यश भारती जी। यश भारती जी, बहुत मुश्किल में है INDIA अलायंस, बचेगा ये फुल फॉर्म के लायक भी या नहीं? नहीं, देखिए सारी चीजें बची हुई हैं। ये जो दल बदलने वाली बातें हैं, ये सब सत्ता की करीब आने के जो लोग लालायित रहते हैं, ये उनके काम रहते हैं। अभी कांग्रेस के साथ ही पूर्व विधायक जो बता रहे थे, अब जब कांग्रेस पार्टी की लहर थी, बहुत वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक लाइन लगा लगा के जा रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी भी ये कह सकती है कि हाँ, हमने तो पाबंदी लगा दी थी कि साहब बहुत लंबी लाइन है, अभी रुक जाओ, देखेंगे। तो दल बदल सत्ता के साथ बहुत ज्यादा तेजी से होता है। 2022 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का माहौल चल रहा था, तो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक और मंत्री रह चुके उन लोगों ने भी दल बदल किया और हमारी पार्टी में शामिल हुए, और बाद में जैसी भारतीय जनता पार्टी आ गई, वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। सवाल ये उठता है कि स्वच्छता की राजनीति करने वाले, ईमानदार बताने वाले वो दल भारतीय जनता पार्टी, आज अशोक चव्हाण जी आए हैं, कल तक उन्हीं पे आदर्श घोटाले की बात करती थी, तो क्या आप स्वच्छ हो गए? जिन पे आज कमलनाथ जी को ऑफर दे रहे हैं, कमलनाथ जी को महाभ्रष्टाचारी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी जब भाजपा में आ जाएंगे तो क्या वो ठीक हो जाएंगे? तो आप राजनीति करने के लिए किसी का भी चरित्र हनन कर देंगे, लेकिन जब वो आपके अंदर आ जाएगा तो वो चरित्रवान हो जाएगा, स्वच्छ छवि का हो जाएगा। ये राजनीति जो गंदगी करने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, सबसे ज्यादा कर रहे हैं। अब बात हो रही है कि इनका राजनीतिक चाल चेहरा चरित्र क्या है, सत्ता में रह के ये कर क्या रहे हैं। जो भोले भाले किसान कर्नाटक से दिल्ली जा रहे थे कल, उन्हें भोपाल में जबरदस्ती उतार लिया गया, लगभग 66 लोगों को, उसमें एक महिला भी थी, जो उसकी महिला पे सर पे चोट आई है, और उस चोटिल महिला को कोई देखने जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोका जा रहा है। आतंकवादी और अपराधियों जैसा माहौल बनाया जा रहा है किसानों के प्रति। तो ये इनका काम करने का तरीका है। हरदा की पटाखा फैक्ट्री देख ली, गुना का हमने रोड एक्सीडेंट देख लिया। ये सुशासन करने वाली शासन कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं। आखिर इनको किसानों से, आम आदमी से इतना डर क्यों लगता है? जो भी इनके विरोध में खड़ा हो जाता है, जो भी विपक्षी पार्टी इनके विरोध में खड़ा हो जाती है, इनको डर क्यों लगता है? ये तो इनको बताना पड़ेगा। केशानी जी अपना जवाब तैयार रखिएगा, तो सरकार से मांगेगा। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो बिल्कुल 400 पार जाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, और क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाएगी। कुछ बोल दीजिए। ठीक है, यही आपका सवाल केसानी जी ले लेते हैं। केसानी जी, जरा ये बता दीजिए, जो सवाल यश भारती जी का है वो तो है ही साथ में, लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि जब प्रचंड जीत का विश्वास है, 400 पार का विश्वास है, तो फिर कांग्रेस से आ रहे नेताओं को शामिल करने को लेकर क्यों आपकी पार्टी इतनी विलिंगनेस दिखा रही है, दरवाजे खोल रही है? देखिए, पहले तो यश भारती को ये बताना चाहिए कि वो प्रवक्ता कांग्रेस के हैं या अपनी पार्टी के हैं। कमलनाथ जी के ऑफर की बात किसानों की बात करी है भाई, कमलनाथ जी के ऑफर की बात करी, कमलनाथ जी के ऑफर की बात, राजनीति ईमानदारी की बात आप करते हो। कोई काय की स्वच्छ राजनीति करने वाले लोग हो आप मध्य प्रदेश या देश में हो कहां जो ये बात करने का काम कर रहे हो? ये ढोंग रचने का काम बंद करो, ये छल करने का काम बंद करो। आपको जनता पसंद नहीं करती है। अरे कौन सी जनता आपके पास है? कोई ये सब मोबाइल दिखाने का काम, ये सब छल कपट करने का काम मत करो। से उतार के सर फोड़ रहे हो आप, जनता भलीभांति समझती है। राजनीतिक चमकाने की बातें करने का काम, मतलब है, ठीक है, बात कर लिया आपने, सवाल उठा लिया, जनता उसको अच्छा नहीं मानती है। कहीं मीडिया पे कहीं बात दिख रही है क्या? ये महिला को मारते हो दिख रहा है क्या आपको? जो किसी ने कोई आवाज उठाई है क्या? यश भारती जी, आपको हटाना पड़ जाएगा। आप कौन होते हो कमलनाथ जी के ऑफर की बात करने वाले? आप कौन होते हो कमलनाथ जी के ऑफर की बात करने वाले? कहीं ऑफर है? आप राहुल गांधी की ऑफर की बात कर रहे हैं, जो आप राहुल गांधी की तरह बातें कर रही है राजनीति को दे दिया। अरे किसी को ऑफर और बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो भारत रत्न तक को गिरवी रख देना चाहती है। किसी को खरीदा हो, एक तो ऐसा बता दीजिए आप। पर नहीं, मुंह की जमा खर्ची, क्योंकि आप INDA के अलायंस है, उन्हीं के नेता की तरह बात करेंगे, मुंह की जमा खर्ची करेंगे। अच्छा, जनता इसको नहीं मानती है। आप अपनी थोड़ी सी जो गुडविल बची हुई है उसको बचाने का, किसानों की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है। मैंने किसानों का सवाल उठाया, कभी कुछ नहीं आप गए किसानों से मिलने? में गया हूं आज सुबह, आप कह रहे हो मैं दिखाऊं? आपकी पुलिस ने रोक दिया मिलने के लिए, आपकी पुलिस ने रोका मिलने के लिए, आतंकवादियों जैसा माहौल बना के रखा है किसानों के प्रति, उनसे मिलने नहीं दिया। अपराधी हैं क्या वो किसान? आगे बातें और ये मीडिया से छुपा के रखा हुआ। कई जनता आपके समक्ष नहीं आती है, कोई नहीं आता है। अरे आप बताइए, ट्रेन से क्यों उतारा किसानों को? आपको मैं एंकर को बताऊं, जवाब दीजिए ना। हमारे साथ
शांत हो जाइए। आपका सवाल आपने लिया अपनी बारी पर, पूरा समय आपको दिया। केसानी जी ने भी इंटरप्ट नहीं किया, बारी बारी से बोलिए अपनी बारी आने पर। एक दूसरे की बात के समय अगर आप बात रखेंगे तो ओवरलैप हो जाएगी। केसवानी जी नहीं कर रहे हैं, जनता सुन रही है आप सभी को, ईमानदार रहिए। जवाब सवाल का अरे आपने सवाल पूछ लिया, उनको जवाब देने दीजिए ना। अरे देना वो जवाब। किसानों को क्यों गिरफ्तार किया, जवाब दें। वो ये कह रहे हैं कि हम कहाँ हैं, तुम कहाँ हो। यश भारती जी, जनता की बात है नहीं, जनता आपके पास है नहीं, टीवी पे बैठ गए और हमने सब क्वेश्चन ना करना शुरू कर दिए। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। भारती जी, आप अपनी काम करिए। जो आप राहुल गांधी की पार्टी के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हो कि कमलनाथ जी को ऑफर दे दिया। अरे अगर ऑफर दिया होता तो बताओ आप। जी, किसानों की गिरफ्तारी का जवाब है क्या? यश भारती जी, देखिए आप बहस को अपने हिसाब से डिरेल मत कीजिए। मेरा सवाल भी आपसे था कि INDIA बचेगा नहीं बचेगा, आपने क्या जवाब दिया उसका? मैं चाहती हूँ मैंने दिया जवाब, ठीक है किया INDIA का, मैंने दिया जवाब। ठीक है, सवाल पूछिए, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए बहुत कम समय मिलता है बहस के लिए, उसमें भी अगर फोकस नहीं रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है इस बहस का। छोड़ेंगे या नहीं अपर्णा जी, इनसे पूछिए ये कमलनाथ के बारे में बात करने वाले कौन होते हैं। सबसे पहले तो ये इन्होंने प्रश्न ये किया कि भाजपा ने ऑफर दिया। ये झूठ बोलने का किसानों के बारे में पूछ रहा हूं, जवाब देना ही है। करने का अरे ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों ही शांत हो जाइए। चैतन्य भट्ट जरा ये बताइए, सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी अगर इतना आत्मविश्वास में है कि भगवान श्री राम को मानने वाले जितने भी, ठीक है यश भारती जी कुछ कह रहे हैं। यश भारती जी, कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज जो सरकार की नीतियों, गलत नीतियों का विरोध करेगा उसको बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो आम आदमी हो, किसान हो, महिला हो, पुरुष हो। स्टूडियो में बैठ के बात कर रहा हो, कौन से बंद कर दिया? सवाल ही नहीं देना चाहते। ये तो टीवी चैनल पे भी ये बैठना खुदा समझने लगे हैं कि अगर यहाँ बैठ के भी अगर कोई बात कह दीजिए तो कहते क्यों बैठ रहे हो। ये यहाँ पे आराम से सुन रही है सर, जनता जनार्दन इसीलिए ही कही जाती है। तमाम डिबेट में सुन रही है और जमीन पर संघर्ष कौन कितना कर रहा है वो भी देख रही है। बहुत धन्यवाद सभी का मध्य प्रदेश की महाडिबेट में शामिल होने के लिए, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनता